हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड. सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेज. आज हम करने वाले हैं 10th क्लास बुक से, फर्स्ट फ्लाइट बुक से फोर्थ पोएम. कौन सी है भाई? हाउ टू टेल विल्ड एनिमल. जो जंगली जानवर है उनके बारे में जो पोएट है उसके द्वारा कैसे वर्णन किया जाता है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं. बने रहिए मेरे साथ. फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द समरी, थीम, टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल. कहते हैं कि जो विल्ड एनिमल है उनका किस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है इस पोएम के अंदर. तो इसका आंसर होने वाला है इंट्रोडक्शन में. सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 से 3 लाइनें कि इसकी कैसी है, किस प्रकार की ये पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है और भैया इसके अंदर क्या कुछ बताना चाह रहा है पोएट या पोएटेस है जो भी है. ठीक है. इट इज़ वेरी ह्यूमरस पोएम. बेटा ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपद. ठीक है, जिसको पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है. इट इज़ वेरी ह्यूमरस पोएम. दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाई कैरोलिन वेस के द्वारा लिखी गई है. इट tells us about the different types of animals. कहते हैं कि ये जो कविता है अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में है कि कौन सा एनिमल किस तरह की एक्टिविटी करता है. तो उसको देखकर हम पहचान लेंगे कि भाई कौन सा एनिमल है, किस तरीके की एक्टिविटी करेगा. तो कौन सा है, एशियन टाइगर है या फिर क्रोकोडाइल है, हाइना है. ठीक है, तो लायन है. किस तरीके से, एक सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है. व्हेन यू पास, जब तुम गुजरते हो, थ्रू ए जंगल. सपोज करो कि कभी आपको किसी फॉरेस्ट में से गुजरना पड़ जाए एट द टाइम, एंड यू सी ए लार्ज एनिमल, और तुम्हें अचानक से एक बड़ा सा जानवर दिख जाए. दैट रोयर्स, दहाड़ता हुआ, दहाड़ मारता हुआ. बिफोर, सामने. किलिंग यू, ऐसा लगे जैसे तुम्हें मारने आया है. इट विल बी एन एशियन लॉयन. ये एशिया का लॉयन होगा भाई 100%. सपोज करो कि अब कभी आपको मौका मिले कहाँ जाने का, फॉरेस्ट में, और अचानक से आपके सामने आ जाता है कोई बड़ा सा एनिमल दहाड़ता हुआ. ऐसा लगेगा जैसे अभी आपको मार डालेगा. तो पक्का ये क्या है, एशियन लॉयन है. क्लियर हुआ बेटा? तो एशियन लॉयन के इससे रिलेटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएगा ये. वैसे ही इससे रिलेटेड मेरे लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी वीडियो आपके लिए मैंने तैयार करने वाली हूँ. फिलहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन है. और उसके बाद है, कह रहा है कि ये कौन सा होगा, एशियन लॉयन होगा. अब दूसरे एनिमल के बारे में जो है कवि ने कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है वो सुनिएगा बेटा. वहन जब, क्या भाई, वहन जब, यू सी, तुम देखते हो, क्या, ए येलो एनिमल, एक येलो सा एनिमल देखते हो. दैट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स का मतलब होता है बेटा धारियाँ. ठीक है, एक बार देखो मैं हल्का फुल्का सा फिगर बना देती हूँ. ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन रही है लेकिन कुछ हल्का फुल्का तो समझ में आ ही जाएगी भाई. ठीक है. अब उसके बाद कहता है कि ये है एक, इसकी तो स्ट्रिप है. स्ट्रिप मीन होता है ऐसे ऐसे धारियां मिलेंगी इस पे. ठीक है, कह रहा है कि व्हेन यू सी ए येलो एनिमल, एक थोड़ा थोड़ा येलो शेड है उसके ऊपर, येलो सा कलर है. दैट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, जो क्या रखता है, ब्लैक, उसके ऊपर काली काली धारियां हैं. ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर. इट विल बी द बंगाल टाइगर. भाई ये जो है किसकी विशेषता है, बंगाल टाइगर होगा. व्हेन यू सी, ठीक है, तो हमने 2 पढ़ लिए हैं कि एशियन लॉयन कौन सा है और बंगाल टाइगर को कैसे पहचानोगे, एशियन लॉयन को कैसे पहचानेंगे. एशियन लॉयन के क्या विशेषता, वो धाड़ेगा, बड़ा सा एनिमल है. और जो बंगाल टाइगर है वो क्या है, उसकी जो स्किन है थोड़ी येलोइश है, उस पर काले रंग की क्या है, धारियाँ होंगी. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. वहन यू सी, जब तुम देखते हो, एन एनिमल कवर्ड विद स्पॉट. स्पॉट का मतलब होता है बेटा ऐसे ना, ऐसे गोल गोल धब्बे से मिलेंगे आपको. ठीक है, ऐसे धब्बे से. कहते हैं कि स्पॉट एंड इट्स लेप्स ऑन यू, लेप करेगा. ठीक है, लेप मीन्स होता है उछलना, उछल कर आप पर छलांग मारना. इट विल बी ए लेपर्ड. अगर आप किसी फॉरेस्ट में, व्हेन एवर यू गोट ए चांस, जब कभी व्हेन एवर यू गेट ए चांस एट द टाइम, एंड any animals come in front of you and leap on you at that time, it will be 100%. which animal, this animal will be called क्या होगा भैया, ये होगा एक साथ में लियोपार्ड. ठीक है,
द एनिमल दैट यूज होता है विशाल, यू वेरी हार्ड, इट विल बी ए बियर। ठीक है, कहता है कि एक ऐसा एनिमल दैट ह्यूज जो काफी बड़ा होगा, ठीक है, हेल्दी होगा, यू वेरी हार्ड जो आपको क्या करेगा, सॉरी ह्यूज नहीं है बेटा, ये हग है। क्या है? हग करना। देखो हग का मतलब होता है कसकर बाहों में जकड़ लेना। ठीक है, अगर आपको कोई एनिमल नजर आए और आपको देखते ही अपनी बाहों के अंदर, अपने पंजों के अंदर कसकर जकड़ लेगा, दबा देगा, इट विल बी ए बियर, तो पक्का क्या है, ये भालू है। अब यहाँ तक हमने 3 जो है एनिमल उनकी विशेषताएं समझ ली हैं, तो फटाफट बताओ जो एशियन लायन उसकी क्या विशेषता है? क्या विशेषता है कि भैया ये जो है बड़ा सा एनिमल होगा और आपको देखते ही ये क्या करेगा, दहाड़ने लगेगा और ऐसा लगेगा बस अभी आपको मार डालेगा। और उसके बाद अगर हम दूसरा वर्णन करते हैं, जो बंगाल टाइगर है उसकी क्या विशेषता मिलेगी, इसकी बॉडी थोड़ी येलोइश मिलेगी, उस पर काले रंग की धारियां मिलेंगी। अगर जहाँ तक हम बात करते हैं लियोपार्ड की, तो उसकी क्या विशेषता होने वाली है, इसके जो गोल गोल धब्बे से मिलेंगे, इसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट मिलेंगे, गोल गोल धब्बे मिलेंगे और आपको देखते ही आप पे झपटेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट एनिमल है बेटा वो हमारा है बियर, इट मीन दैट भालू। भालू आपको देखते ही क्या करेगा, आपको हग कर लेगा। हग का मतलब होता है अपनी बाहों में जकड़ना, अपने पंजों में जकड़ना, कस कर पकड़ लेना। तो पक्का समझ जाना भाई कौन है ये है बियर। क्या है? भालू। क्लियर? तो बेटा यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। उसके बाद हमारा आता है एक क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल की क्या विशेषता है भाई? द क्रोकोडाइल विल ऑलवेज कम टू यू विद टीयर्स इन आईज। कई बार कहते हैं, कहावत भी होती है कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ। हम समझते हैं इन गहराइयों को कि ये रियल के आंसू नहीं हैं। तो भैया मगरमच्छ के आंसू का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति जो बनावटी आंसू आपके सामने निकालता है, लेकिन अंदर उसके क्या होता है, आपके प्रति नफरत भरी हुई होती है। तो कहता है कि क्रोकोडाइल विल ऑलवेज कम टू यू विद टीयर्स। कहते हैं कि उसकी आंखों में आपके सामने आंसू होंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे बेचारा वो क्या है, पीड़ा में है या संकट में है। आप उसकी हेल्प करने के लिए जाओगे और जैसे आप उसके पास जाओगे फटाक से आप पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा और आपको खा जाएगा। तो कहते हैं जो क्रोकोडाइल है वो आपके सामने जब अचानक से आ जाए और उसकी आंखों में आंसू दिखे तो समझ जाना ये कौन सा जानवर है भाई, ये जानवर है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। एक कहावत भी तो सुनी है ना आपने, मगरमच्छ के आंसू। हाँ जी, वही है ये। इट विल बी ए क्रोकोडाइल। 100% ऐसी क्वालिटी वाला कौन सा एनिमल होगा? क्रोकोडाइल होगा बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट एनिमल की क्वालिटी पे। कौन सा है भाई? ए हाइना। हाइना का मतलब क्या होता है पता है आपको? चलो बताओ क्या होता है। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। हाइना का मतलब होता है लक्कड़ भग्गा। क्या होता है बेटा? लक्कड़ भग्गा। नहीं देखा है ना, तो आप यूट्यूब पे देख लेना कि लक्कड़ भग्गा कैसा नजर आता है। ठीक है, हाइना जो है उसकी क्या क्वालिटी है? विल कम विद हैप्पी स्माइल। कहता है कि ये हंसता हुआ नजर आता है, बट इन रियली ही डजंट स्माइल। कहता है इसका जो फेस है ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको देख के मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन भाई इस चक्कर में मत रह जाना। कहता है कि वो दिखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन असल में वो मुस्कुरा रहा नहीं होता है, क्योंकि उसके चेहरे की बनावट ऐसी होती है। कभी भी उसकी हंसी पे मत जाना। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको कोई जानवर मुस्कुराता नजर आए तो समझ लेना कोई नहीं है। कौन है भाई? ये हाइना है। और अब आते हैं उसके बाद हमारा जो है लास्ट एनिमल, ये क्या है? चैमलियन। चैमलियन कौन है भाई? ये है आपका लुक्स लाइक ए लिजार्ड। ये लिजार्ड की तरह नजर आता है, बट ए चैमलियन हैज नो ईयर्स और विंग्स। ठीक है, कहते हैं कि ये एक लिजार्ड की तरह नजर आता है, लेकिन इसके ना तो कान होते हैं ना ही कोई पंख होती है। तो बेटा यहाँ तक आपको आई थिंक ये जो पोएम है इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फटाफट मेरी वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, आज तक इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।